एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको देता हूं। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है, ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा नहीं। तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर उस शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बांची थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें, वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहाँ मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहाँ मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर, तो शिव महापुराण में कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में ये प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर सुखद होता है। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर तेरी पूजन को भगवान
बना मन मंदिर। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं, कोई। फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और शिवपुराण कहती है कि मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बढ़ाओ, चित्त बढ़ाओ। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे, उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे, कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा, मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है, तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो। कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना, उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो,
नाचे उठे, नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी, नहीं नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की कृपा हो जाए वहां जाकर बैठ जाओ, वहां बैठो कथा। और तेरी पूजन को भगवान, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज खोलिए, प्रेशर खोलो आवाज का, थोड़ा जो आवाज फैल के जा रही है उसको समेटो और प्रेशर खोलिए सदूर का, पूरे पंडालों का प्रेशर खोल दीजिए और अंदर का भी साथ में उसमें प्रेशर खोलिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहे हैं। शिव की कथा जहां मर्जी पड़ जाए, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर सुनो, वहां शिव। जहां इच्छा मन, बस शिव को भजना, शंकर को भजना। महाराज, आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करूं और भगवान मेरा कल्याण करना प्रारंभ कर दे। सब्र नहीं है। यहां पर भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। 2 महीना जल चढ़ाया, 1 महीना जल चढ़ाया और भगवान से निवेदन करा, 15 दिन पहले मेरे बेटे की एग्जाम है और तुम पास कर देना। 20 दिन हुए जल चढ़ाते चढ़ाते, 15 दिन हुए और भगवान पे प्रेशर दे रहे, पास कर देना नहीं तो कथा में नहीं जाऊंगा। भाई 20 दिन हुए हैं जल चढ़ाते हैं, कथा सुनते सुनते अभी लगभग 2, 3, 4 कथा ही सुनी है और उतने में भगवान पर प्रेशर दे रही है, मेरा ये काम कर देना। हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जन्म लेने में कितने महीने लगते हैं? जम के बोलो जरा। 9 महीने। फैक्ट्री को बनाने में कितना समय लगता है? 2 साल। दुकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल। मकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना। जमीन में बीज बो, फसल आने में कितना समय लगता है? 4 महीना। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लग रहा है, तब परमात्मा ने वो बच्चा उसकी गोद में दिया है। तू भी कम से कम 9 महीना दिल से बाबा को 1 लोटा जल तो चढ़ा, फिर तेरे भी हाथ में फल तो प्राप्त होगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पतंग भेजी है, उड़ाना हमको आती नहीं है, पर आज के लोगों को उड़ाना बहुत आता है, हमको उड़ाना नहीं आती। आज के लोग बहुत उड़ाते हैं, किसी की छोरी के बारे में उड़ा देंगे, किसी के छोरे के बारे में उड़ा देंगे, किसी की घर के बारे में उड़ा देंगे। इतने उड़ाने वाले हो गए कि पतंग की दुकान कम पड़ गई और उड़ाने वाले ज्यादा हो गए। पर हमको उड़ाना नहीं आता।
हमसे उड़ती ही नहीं है। एक पत्र और था। अभी देखते हैं। नाम लिखा है क्या इसमें? मेरा नाम भावना चौहान है। बॉडी बोल्ड आवाज है जी। भावना जी चौहान आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भावना चौहान जी आ जाइए। पांचावाला जयपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करूं। कुबेरेश्वर बाबा ने हमें इतना दे दिया जिसका हम बखान कर नहीं सकते। हमारी पहली कथा दोसा 7 मार्च को सुनी। दोसा की कथा में कपड़े की दुकान बाबा ने हमारी खुलवा दी। पति को हार्ट अटैक आया था, बाबा ने बचा लिया। पहला। अब देखिए किन किन कथा में ये गई और किन किन कथा में से क्या क्या लेकर आई। 7 मार्च दोसा की कथा में गई, कपड़े की दुकान बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा, मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं। एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई। सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देंगे। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया रे सबसे खरी। हम जितनी जितनी कथा, 7 मार्च को दोसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दोसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी। पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी। कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया। और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व, इसको शिव कहते हैं। बैठो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में ही ए नंबर का पास है, बी नंबर का पास है, सी नंबर का पास है, डी नंबर का पास है। आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो। बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में 2 शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर। इतना ये निश्चित। यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां बैठे हो, यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां गए हो। दिल बड़ा रखो, मन बड़ा।
चित्त बड़ा रखो, हृदय बड़ा रखो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का शिवाने ने, लुटा दिया भंडार का शिवाने ने। वो तुम जो भावना लेकर आए, अब सियोर वाला बाबा दिख रहा है नहीं दिख रहा, सियोर वाला बाबा कहाँ बैठा है कथा सुना रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मत दिख, तुम तो सुनो। बाबा आया है मेरा कल्याण करेगा, कथा सुनूंगी। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, हमने पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत करने के बाद काम नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर लिया। और शिवपुराण क्या कहती है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप करिए फिर वापिस पशुपति व्रत करिए। और हम तो यहां तक कहेंगे इस व्यासपीठ से, तुमने 50 बार भी अगर पशुपति व्रत कर लिया है तो उस पशुपति व्रत को 2-3 महीने में करते रहो। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जब करता रहेगा तो भंडार कभी खाली नहीं रहेगा, भरता रहेगा। हर 3 महीने में 2 महीने में एक घर का कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करता है। 2 महीने का गैप करो फिर करो, 2-3 महीने का गैप करा फिर करो। विश्वास, भरोसा। आज कमी क्या है, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो रही है, विश्वास की कमी, भरोसा नहीं है। फसल को लगने में भी कम से कम 6 महीना 4 महीना लगते हैं, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीना लगता है। तो परमात्मा की भक्ति करो, टीवी के सामने कथा सुनो। कई लोग कहते हैं हमने 1 बार सुन ली 2 बार सुन ली, चलने दे, सुनने, कान में पढ़ने दे, चित्त में पढ़ने दे, और दे। जो बर्तन पीतल का, तांबे का बर्तन जो ज्यादा काला हो जाता है, मेरी माताएं समझदार हैं, उसमें छाछ भर के रख देती है। जो बर्तन तांबे का, पीतल का, लोहे का ज्यादा काला हो गया तो उसमें छाछ भर दी, मही भर दिया, दही भर दिया, छाछ भर कर रख दी, छोड़ दिया छाछ रखकर। 2-4 दिन में 2 बार 3 बार छाछ भरी रख दी। जब छाछ भरी हुई रख देंगे, फिर छाछ को जब ढोल देंगे, बर्तन को जब घसेंगे एकदम साफ हो जाएगा। उसी तरह हम भी, हो सकता है कि वो बर्तन है जो साफ नहीं हो पाए, तो शिव नाम की छाछ, शिव नाम की भक्ति, इसको भर कर रखो। जब तक भर कर रखोगे किसी ना किसी दिन ये बर्तन साफ हो ही जाएगा, ये बर्तन साफ हो, निश्चित है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल उसे लौटाया वो मन ही मन शिव तत्व है, शिव तत्व। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, खुश हो, खुश हो, अच्छे जाओ। शिव कृपा है, ये घर और एक बच्चे को, ठीक है। हाँ, मैं बोल, बधाई। हम एक बात और बोलना भूल गए, बेटे की नौकरी भी लग गई, बहू के बेटे की शादी भी पक्की हो गई है, बाबा की कृपा हो गई। शंभू 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 शंभू, हर हर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। विश्वास, मूल है, भरोसा। एक पत्र है,
छिपरा खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, पालड़ी मीना, आगरा रोड, आगरा रोड, कनौता, कनौता कनौता ही है, कनौता, जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ। अच्छे खुश होकर आओ, अच्छे अच्छे आओ। अब तो बेटी आई है साथ में क्या? हाथ हिला बेटा। शंभू, आ जाओ बेटा, आ जाओ। रोती नहीं, तू क्यों रोती है? आओ आओ, आ जाओ, आओ। गुरुजी, मेरी बेटी याशिका 23 साल की है। बचपन से ना बोलती थी, ना सुनती थी, ना समझती थी गुरुदेव, ना चल पाती थी, ना हिल पाती थी। शरीर में कष्ट था, ना बोलती, ना सुनती, ना चलती, ना समझती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा के पिछले वर्ष की कथा की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर रुद्राक्ष का जल कुबरेश्वर बाबा का देना चालू करा। कंकर शंकर की पूजन और रुद्राक्ष लेकर सीहोर से आई और व्रत किया बेटी के लिए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला देती हूं, जल चढ़ाकर शिव का बेटी को देती हूं। 23 साल की हो गई, ना उसकी वाणी थी, ना सुन सकती थी, ना समझ सकती थी, ना हाथ पैर से कोई ज्यादा कार्य कर सकती थी। आज मेरी बेटी को 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी बोलने भी लगी है, सुनने भी लगी है और समझने भी लगी है। आज मेरी बेटी 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी समझती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है। उसका शरीर एक विश्वास। कहां बैठे हो उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। मेरी जीजियां, तुम ये कभी मत सोचना कि हम 5 नंबर पंडाल में है, कि 6 नंबर पंडाल में है, कि 7 नंबर पंडाल में है, कि बाहर हैं, कि रोड के किनारे बैठे हैं, कि कहां बैठे। बिल्कुल मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि अपने पापा के घर, अपने बाबुल से बात करने के लिए अपने पिता के पास शिव महापुराण में पहुंचे हो, फिर वो संभालेगा। उसका काम है संभालेगा, उसके पास। हम उसके समर्पित होकर। मकान मत देखो कितना बड़ा है, मंदिर मत देखो कितना बड़ा है, दिल देखो, हृदय देखो, मन देखो। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका जो सीहोर है, कुबरेश्वर धाम है, वो एक साइड पड़ जाता है। वृंदावन में होता तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं, अयोध्या में होता तो हम जाते रहते हैं, श्याम जी में होता तो हम जाते रहते हैं, बालाजी में होता तो हम जाते रहते हैं, द्वारका में होता तो हम जाते रहते हैं, पर सीहोर तो एक साइड पड़ जाता है। हमने उनसे हमेशा कहा कि भाई वो सीहोर में है, उसको मालूम है कि वो अपने प्यार को 10 जगह बांटना नहीं चाहता। जो भी आए वो केवल मेरे लिए आए, इसलिए वो आता है और झोली भर कर जाता है। हम तो सीहोर आने वालों से भी कहते हैं, जो कुबरेश्वर धाम आते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, जब तुम आओ तो बाबा के पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण आश्रित होकर आओ। उसके 5 कंकर बीनो, पूजन करो। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाओ और हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर जाओ। उससे विनय कर कर जाओ कि तेरे भरोसे है, तेरे भरोसे। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। ये कलयुग में जो शिव युग चल रहा है, जो लोग भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। स्वयं माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती भी शिव की साधना में डूबी रहती है। और देखो शिव साधना का फल कितना है, जरा विचार करिएगा। भगवान शंकर को क्रोध आया,
विनायक का सिर कट गया, सिर जाकर बहुत दूर गिर गया। धड़ धड़ था। माँ पार्वती जी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद माँ ने कहा कि मेरे बेटे को वापिस जीवित करो, नहीं तो ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिवजी ने जो वचन किया, श्री गणेश पुराण, यदि आप लोगों ने गणेश पुराण सुनी हो तो उसमें नहीं सुनी हो तो पढ़कर देखना। गणेश पुराण में वर्णन मिलता है, गणेश पुराण में आता है, गणेश पुराण में वर्णन आता है। गणेश पुराण में वर्णन किया गया, स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तू कहती है कि गणेश जी को मैं जीवित कर दूं, मैं इसके शरीर को वापस जीवित कर दूं, मैंने तो इसको मारा है, मैं जीवित कैसे कर सकता हूं? तो पार्वती जी बोली फिर जीवित कौन करेगा? तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बाहर नंदी खड़ा है, उससे जाकर पूछो, नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मैं इस पृथ्वी को चूर चूर कर दूंगी। तब नंदी ने कहा, मां क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती? आपने जो शंकर जी की आराधना करी थी ना शादी के पहले, आपने जो शिव जी का स्मरण करा था ना विवाह के पहले, आपने जो शिव जी का गुणगान किया था ना विवाह के पहले, माता पार्वती से नंदी कहते हैं, तुम्हारे उस पुण्य को, तुमने जो शादी के पहले व्रत करा, तुमने जो शादी के पहले उपास करा, तुमने जो शादी के पहले तप किया, तुमने जो शादी के पहले लोटा भर के जल चढ़ाया, उस पुण्य को याद करो। और पुण्य जैसे ही याद होगा वैसे ही देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और तुम्हारे बेटे का सिर जुड़ जाएगा। और वही पुण्य जागृत। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता शिव कैसे होगा? ऐसे हो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, रोती नहीं, उठते नहीं। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या नाम है? ठीक है, पहले से एकदम दिया हमने। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बोलना, श्रवण करना, ये शिव की कृपा से 23 साल के बाद उसमें जो बल आया है, 60% बोलना, सुनना, सोचना, समझना उसके विवेक का आया, उसके जीवन का सुख, आनंद। कल एक बच्चा आया था, उसको माइक दिया, कितना बोल रहा था। इतने सालों के बाद जब वाणी आती है, आंख से दिखाई नहीं दे और एकदम आंख का ऑपरेशन और दिखना चालू हो जाए तो सब कुछ देखकर खुशी होती है। वाणी नहीं होती और एकदम वाणी आती है तो बोलकर खुशी होती है। सुनाई नहीं देता और कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो खुशी होती है। सोचने की शक्ति नहीं होती और सोचना प्रारंभ हो जाए तो खुशी होती है। प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा शिव के प्रति। पार्वती जी, मां, आपने जो बचपन में तप करा है, आपने जो बचपन में साधना करी है, आपने जो बचपन में स्मरण करा है, आपने जो बचपन में भगवान का व्रत करा है, साधना करी है, उसको स्मरण करो। और मेरी जीजियों से आज निवेदन है, जितनी जयपुर की मेरी बेटियां, जयपुर की मेरी जीजियां, जयपुर के मेरे जीजा, जयपुर की मेरी माताएं, जितने मेरे माता पिता यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, और जितने आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्यावस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा
मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहां ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े हो। शिव उसी क्षण, उसी पल खड़े हो। भगवान शंकर उसी पल खड़े मिलेंगे, उसी क्षण मिलेंगे, उसी पल। शिव उसी क्षण खड़े मिलेंगे। बस आप उसको पुकारो, उसको स्मरण करो, उसको बुलाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जा। हमारे बीच में जयपुर क्षेत्र से ही विधायक भी और महंत श्री बालमुकुंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, आपका पुण्य। अब भूले ना उसको, जो बाल्यावस्था में किया है, जो बचपन में किया है, जो युवान अवस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो बाल्यावस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो पुण्य आपने किया है, उसको भूले ना, उसको भूले ना। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख में है, कहीं आपकी साक्षी में वो जरूर आए। जीवन में एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा, सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा। शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाया, पुण्य कमाया। और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है।
महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता?